अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश रहेगी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और उस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तुम्हारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये इंडियन नागरिक अपनी गाड़ी में 3 इलीगल गैर मुल्कियों को छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था, यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दे रहा था। बताया गया है कि ये 3 इलीगल गैर मुल्की इथियोपियाई हैं और ये गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे। इन 3 बंदों को इंडियन नागरिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियत देते हुए पकड़ा गया, जिस पर इंडियन नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि इंडियन नागरिक को जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी ड्राइवर हजरात हैं इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि थोड़े से पैसे के चक्कर में आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होना पड़े। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कीवा पोर्टल की तरफ से एक जानकारी सामने आई हुई है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई वर्कर कंपनी को रिक्वेस्ट सबमिट करता है कि वो 60 दिन में किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेने वाला है, और बताया गया है कि अगर इस दौरान वर्कर का स्टेटस ऑप्शन फ्रॉम वर्क हो जाता है, यानी काम से गैर हाजिर शो करने लगता है, तो ऐसी सूरत में वर्कर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कंपनी को बता दिया, रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया कि आप 60 दिन में उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेने वाले हैं, और इन 60 दिन के दौरान अगर आपकी कंपनी आपका स्टेटस यानी पोजीशन ऑप्शन फ्रॉम वर्क कर देती है, यानी कि ये बंदा काम से गैर हाजिर है, ये वाला स्टेटस अगर वो शो कर देती है, तो ऐसी सूरत में आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकेंगे। यहाँ पर कीवा पोर्टल की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। जबकि आगे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 3 कंडीशन ऐसी होंगी जिस कंडीशन के तहत आप बिना कंपनी बिना कफील के परमिशन किसी दूसरी जगह पर नकल कफाला ले सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्कर का लाइसेंस यानी वर्क परमिट या इकामा समाप्त हो गया हो, तो उस सूरत में वर्कर बिना कंपनी बिना कफील के परमिशन किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले सकता है। जबकि दूसरी शर्त यहाँ पर यह बताई गई है कि अगर वर्कर को लगातार 3 महीने तक सैलरी न पे की गई हो, तो उस सूरत में भी वर्कर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है बिना परमिशन। जबकि तीसरी शर्त यहाँ पर यह बताई गई है कि अगर वर्कर को फर्जी हरूफ दिया गया हो, यानी फेक हरूफ दिया गया हो, और वो ये साबित कर दे कि वर्कर को उसको यानी फेक हरूफ दिया गया है, तो उस सूरत में भी वर्कर बिना कंपनी बिना कफील के परमिशन किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि रियाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक महिला को परेशान कर रहा था। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जैसे आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, महिला इस शख्स के गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है और ये बातें बोल कर महिला को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर 13 मार्च से नया कानून शुरू किया जा रहा है। 13 मार्च और 21 अप्रैल से बताया गया है कि 13 मार्च से जो कानून शुरू हो रहा है उसमें जितनी भी टैक्सियां सऊदी अरब के अंदर चलती हैं उनका ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा। अगर टैक्सी का वर्क परमिट समाप्त हो गया है या फिर लाइसेंस समाप्त हो चुका है या फिर गाड़ी की लाइफ समाप्त हो चुकी है, यानी टैक्सी की लाइफ समाप्त हो चुकी है, या और भी जो परमिट वगैरह रहते हैं, कागजात रहते हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिक चालान किया जाएगा टैक्सी के ऊपर। और बताया गया है कि 21 अप्रैल से ये कानून ट्रक और बसों के लिए भी लागू कर दिया जाएगा, यानी सऊदी अरब के अंदर जितने भी ट्रक और बसें चलती हैं उनके लिए भी लागू कर दिया जाएगा। तो पहला फेज में टैक्सियों को लिया गया है और दूसरे फेज में ट्रक और बसों को लिया गया है। तो जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर ड्राइवर हैं, खासतौर से टैक्सी भी गैर मुल्की चलाते हैं और साथ में बस और ट्रक भी ज़्यादातर गैर मुल्की ही चलाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जो भी आपके
कागजात हों उसको कंप्लीट रखें, नहीं तो आपको ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा।